नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी रादौन। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 2-2.5 महीने से दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर डेरा डाले हुए हैं। सरकार के साथ किसानों की अभी तक हुई वार्ता का कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला है। वहीं किसान संगठनों ने कृषि कानून के विरोध में 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया है और वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि वह 6 फरवरी को होने वाला चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा। उन्होंने अपने सपोर्टर्स से कहा और यह अपील की है कि जो लोग यहां नहीं आ पाए हैं वो अपनी अपनी जगहों पर कल चक्का जाम करें और शांतिपूर्ण तरीके से करें। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से तमाम किसान संगठन कृषि कानून के विरोध में एक साथ आए थे और अब अलग थलग पड़ गए हैं, ऐसे में सवाल यही है कि क्या कल होने वाले चक्का जाम को भारतीय किसान यूनियन भानु का समर्थन मिलेगा या नहीं। तो कल देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया गया है, लेकिन दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा, ऐसा कहना राकेश टिकैत का है। बता दें आपको, आंदोलन से कई संगठन जो है अपना समर्थन वापस ले चुके हैं और इसी कड़ी में जो नाम है वो भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का भी है और साथ ही साथ बता दें आपको वीएम सिंह ने भी अपना नाम जो है इस पूरे आंदोलन से वापस ले लिया था और इसी कड़ी में कल देश भर में जो है चक्का जाम किया जाएगा। जिस तरीके से तस्वीरें 26 जनवरी को देश भर ने देखी थी, दिल्ली में हिंसा हुई थी, उसी को लेकर सवाल यह भी है कि क्या एक बार फिर से कल होने वाला चक्का जाम में क्या कोई उपद्रव होगा। हालांकि अभी तक राकेश टिकैत ने कहा है कि देश भर में जो है कल शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम निकाला जाएगा और उसी को देखते हुए उन्होंने अपने तमाम सपोर्टर से अपील भी यही की है कि कल शांतिपूर्ण तरीके से जो है चक्का जाम निकाला जाए। तो राकेश टिकैत ने अपील की है कि जो लोग यहां नहीं आ पाए हैं वो अपने अपने जगहों पर कल चक्का जाम जो है शांतिपूर्ण तरीके से करें। वही बता दें, जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई थी 26 जनवरी को, उसके बाद सरदार वीएम सिंह और किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो कल देश भर में यानी कि कल 6 फरवरी को जो है देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया गया है। देश के अलग अलग जिलों में जो है और अलग अलग राज्यों में चक्का जाम का ऐलान किया गया और साथ ही ये भी कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस बार चक्का जाम हो, कोई उपद्रव ना हो। लेकिन देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से दिल्ली में 26 जनवरी को भी ये चीज कही गई थी, लेकिन जो हिंसा हुई उसके बाद से लगातार सवाल भी खड़े हुए हैं। तो दिल्ली में हिंसा होने के बाद जो है तमाम गुटों ने जो है अपना समर्थन इस आंदोलन से वापस ले लिया था। जिस तरीके से तमाम किसान संगठन कृषि कानून के विरोध में, कृषि कानून के खिलाफ जो है एक साथ आए थे और अब अलग थलग पड़ चुके हैं, ऐसे में सवाल कई सारे हैं। उन्हीं में से एक कि क्या कल होने वाले चक्का जाम को जो है तमाम किसान संगठन जो कि अलग हो चुके हैं वो सपोर्ट करेंगे या नहीं। तो कल देश भर में किसानों का चक्का जाम होगा। देश के अलग अलग कोनों में जो है तमाम किसान संगठन
शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम करेंगे। उसी को देखते हुए तमाम सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बता दें आपको, जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई थी उसके बाद से लगातार जो पुलिस है वो बैरिकेडिंग लगा रही है और तमाम चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। तमाम फोर्सेस को भी तैनात कर दिया गया है। हालांकि अभी टिकैत ने जो है ये बयान दिया है कि जो है कल चक्का जाम है वो जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई थी उसके बाद तमाम संगठन जो हैं, कुछ संगठन आंदोलन से वापस हो चुके थे, अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो क्या कल होने वाले चक्का जाम में क्या ये समर्थन जो है देंगे या नहीं, उसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जो है वो लाइव आ चुके हैं। स्वागत है भानु जी आपका। जी भानु जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे मेरा पहला यही है कि क्या जिस तरीके से कल चक्का जाम होगा देश में, क्या उसको भारतीय किसान यूनियन भानु का समर्थन मिलेगा या नहीं? भारतीय किसान यूनियन भानु का चक्का जाम के लिए कतई समर्थन नहीं मिल सकता और न भारतीय किसान भानु देश में चक्का जाम करने के पक्ष में है न कभी रहेगा। और जो चक्का जाम कर रहे हैं उनको भी मैं कहूंगा कि वो चक्का जाम न करें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों कि देश के लोगों को परेशान करना, चक्का जाम करने से देश के लोगों में परेशानी बढ़ेगी। कोई बीमार है, कोई किसी अपने जरूरी काम के लिए जा रहा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। 24 घंटे लोग चलते हैं तो उनको चक्का जाम करने से परेशान करना ये ना हमारे जो चीज आप अभी कह रहे हैं भानु जी कि जो लोग चलते हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया था तब ये चीजें सामने नहीं आई थी क्या? ऐसा है, 26 जनवरी के चक्का जाम जिस तरह हुआ था तब भी मैं उसके पक्ष में नहीं था। लेकिन जो लोग बात करते थे वो लोग हमें तो सरकार के पास जाने नहीं देते थे बात करने के लिए। हम उनसे अलग रहते थे और उन्होंने क्या तय कर लिया था ये हमें नहीं पता था जी। हमें तो ये बताया था कि शांतिपूर्वक जहां पुलिस ले जाएगी वहां तक जाएंगे और फिर लौट आएंगे। लेकिन जो हुआ था 26 जनवरी में लाल किले पर झंडा फहराना, जी, पुलिस के 500-600 जवानों को घायल करना, उद्दंडता करना, अपने ट्रैक्टरों से वो पुलिस पे चढ़ाना ट्रैक्टरों को, इन्हीं सारे कारणों के वजह से हमने उसको छोड़ दिया था, चिल्ला बॉर्डर को, आंदोलन को छोड़ दिया था। और जो भारतीय किसान भानु हैं, हम प्रधानमंत्री या और किसी देखिए ऐसा है जिसकी सरकार होगी बात तो उसी से की जाएगी। यानी जैसे प्रधानमंत्री हैं तो बात तो प्रधानमंत्री से करनी होगी, जो भी समस्या होगी उसकी। राहुल गांधी तो कर नहीं सकते। जैसे उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री होंगे उनसे की जाएगी। लेकिन हम कह रहे हैं यदि हमारी बात होने देते तो हम उनको समझा के समस्या का समाधान निकलवाते, क्योंकि हमारी उम्र है 70 साल और हमने राजीव गांधी प्रधानमंत्री से तब से और ये नरेंद्र मोदी उनसे पहले के सभी प्रधानमंत्रियों से बात की है। हम 11 में आए थे, मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, 13 में आए थे, मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री। लेकिन ऐसा है कि अब की बार जो नेता 40 बात करते थे या जो भी करते थे, क्या करते थे, क्या कहते थे, उनका ध्येय क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, उन्होंने जो 26 जनवरी में करके दिखा दिया, इससे हम बहुत रुष्ट हैं। हम किसी जाम फार्म में समर्थन नहीं करेंगे और न जाम करने देंगे। और भारतीय किसान भानु का एक भी कार्यकर्ता जाम में नहीं रहेगा। जाम क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब है जाम का? भानु जी ठीक है, अब प्रत्यक्ष रूप से ना सही, क्या अप्रत्यक्ष तौर पर आप सपोर्ट करेंगे? कैसा प्रत्यक्ष किसी ना अप्रत्यक्ष करें ना प्रत्यक्ष करें। हमारा कोई हमें डर लग रहा है तो अप्रत्यक्ष करेंगे। किसी का डर लगता है हमें? सुनिए, क्यों करेंगे जाम? क्या मतलब है जाम करने का?
जाम करने से किसानों का भी नुकसान होगा। अरे अपनी मांग बनवाओ के साथ बात करो अपना, सरकार से जाम करने का क्या मतलब है? न प्रत्यक्ष करें न अप्रत्यक्ष करें, न डायरेक्ट करें न इनडायरेक्ट करें, कुछ नहीं करेंगे। जाम में कतई भागीदारी नहीं लेगा भारतीय किसान यूनियन। भानु, लेकिन भानु जी, जिस तरीके से तमाम किसान संगठन कृषि कानून के विरोध में एक साथ आए थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई उसके बाद सभी अलग थलग हो गए। आपने और साथ ही साथ जो है वीएम सिंह ने अपना सपोर्ट जो है वापस ले लिया, तो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो है फूट पड़ चुकी है इस आंदोलन में। देखिए, फूट और लूट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये आपको जरूर बताऊंगा कि जो तरीका 26 जनवरी का था उससे क्या हुआ, उससे देश के बुद्धिजीवी समुदाय में, पढ़े लिखे लोगों में, चाहे वो किसी भी बिजनेस में लगे हों, चाहे वो किसान भले हों, लेकिन एक किसान संगठनों के प्रति गलत धारणा चली गई थी। ये आतंकवादी हैं, ये अवसरवादी हैं, ये उद्दंड हैं, ये किसान नहीं हो सकते, ये खालिस्तानी हैं, ये फलाना है, ये धमाका है। उन बदनामियों को दूर करने के लिए हमने निर्णय लिया था, वीएम सिंह ने निर्णय लिया था, शिवराज मास्टर ने उनने भी निर्णय लिया था। बहुत सारे संगठनों ने बदनामी से बचने की कोशिश की और इन सब लोगों से भी कहा था कि यदि आप ये कहते हो कि संगठन में दूसरे लोग घुस गए थे, आतंकवादी कहीं से आ गए, खालिस्तानी कहीं से आ गए, वो घुस गए, तो हमने कहा तुम असली जो किसान हैं, असली संगठन, और तुम में वो घुस गए हैं, तो तुम अपने अपने घर चले जाओ। ठीक है, और फिर 1.5 साल की तो गवर्नमेंट दे रही है, और 1 साल बाद फिर आंदोलन शुरू कर देंगे हम लोग। लेकिन इस समय बदनामी से तो बचाओ और इस देश को बचाओ। एक बात बताइए, 500 लोग, जो करीब 500 हो या 525 हो, जो घायल हैं पुलिस वाले, वो हमारे बेटे नहीं है, हमारे भतीजे नहीं है, और हमारे लोग आंदोलन में मरे भी हैं, 150-200 मर गए। तो हम तो उनसे ये मांग कर रहे थे सरकार से कि जो 150-200 लोग मरे हैं किसान, उनको 1-1 करोड़ रुपया दो, 1-1 करोड़ उनके परिवार को मुआवजा दो, और जो पुलिस वाले मर जाए उनको 2-2 करोड़, मिलिट्री वाले मर जाए सेना में बॉर्डर पे तो उनको 5-5 करोड़। हमारे पत्रकार लोग हैं, जैसे हमारा कहूं आंदोलन होता है, वो बीच में घुस के फोटो लेना चाहते हैं, वो मर जाए तो उनको 4 करोड़ दो। ये मांगे हम कर रहे थे, इनकी तो किसी ने सुनी नहीं, न करवाई, और अपने बीच में जाने क्या क्या करते रहे, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। तो हम सुनिएगा, तो मतलब कह सकते हैं भानु जी, एमएसपी की मांग से जो, तो कह सकते हैं भानु जी, जिस तरीके से एमएसपी की मांग से इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक रूपरेखा, और ये जो आंदोलन है वो भटक चुका है, रूपरेखा अलग हो चुकी है इस पूरे आंदोलन की जो तय हुई थी। देखो, हम तो आज भी कह रहे हैं यही बात, और सुनो, हम किसी लालच में या किसी डर में कभी कोई बात नहीं करते, ये हमारा जीवन है। भानु नाम है हमारा, और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। रमेश बाबा ब्रज के विरक्त संत हमारे संरक्षक हैं, उनका आदेश है हमारे लिए कभी झूठ मत बोलना और कभी लालच में मत आना, कभी विचलित मत होना। तो आज भी हम आपको सत्य बता रहे हैं कि जो आंदोलन कुछ भी हो, अरे हो जाएगा, फिर आज बदनामी से बचो। ये संगठन अब राजनीतिक हो गया, और राजनीतिक संगठन होने के बाद किसान का कभी भला हो नहीं सकता है। राजनीतिक पार्टियां तो सत्ता के लिए लड़ती हैं, उन्हें किसान से क्या लेना देना। वो तो किसान को आड़ में, किसान की आड़ में अपना रोटियां सेक रहे हैं। हमें नुकसान होगा, हम बदनाम होंगे। किसान संगठन की केवल अराजनीतिक रूप में काम करे तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन भानु जी, आप भी तो किसान का जो बिल आया, किसान के जो कानून आए हैं, उनको लेकर उनके खिलाफ जो है आप दिल्ली तक आए थे, नोएडा आए थे, बैठे थे, लेकिन अब कैसे आप इस पूरे आंदोलन का या फिर कृषि कानून के जो बिल हैं उनमें हिस्सा कैसे लेंगे, आप कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे इसका पूरा हिस्सा बनने वाले हैं आप? क्या एक बात बताओ, क्या इसके लिए कोई हम वहां से चिल्ला बॉर्डर से ही तो चले गए थे,
रजिस्ट्री तो करना ही दी थी। और अब तुम्हें असलियत बतावें, सुनिए, हम आपको बता रहे हैं कि हमने ये सुना था, हम एटा जिला है हमारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमने सुना था कि पंजाब के किसान भाई दिल्ली जा रहे हैं और हरियाणा के, और उन पे बॉर्डर पे ही लठ पड़ रहा है, आंसू गैस के गोले, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं। ये सब टीवी में देखकर हम चले थे कि माननीय प्रधानमंत्री से बात करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, ये किसानों को दिल्ली में क्यों नहीं घुसने दे रहे हो, आखिर कारण क्या है? तो हम भी चले, कोई तैयारी नहीं थे, हम बहुत कम लोग आए थे, लेकिन दिल्ली में जब हम घुसने के थे चिल्ला बॉर्डर पे, तो हमें भी रोक लिया गया दिल्ली पुलिस ने, हम रुक गए शांति से। अब हमें सोचा कि हमारी बात तो कोई नहीं सुनेगा, अब सब लोग चिल्ला बॉर्डरों पे बैठे तो अब भी बैठ गए और 58 दिन तक शांति से बैठे रहे। उसमें सरकारों से बात होती रही, सरकारों की बात में हमारे जो किसान नेता थे उन्होंने हमें शामिल नहीं किया, तब भी हम बैठे रहे शांति से, कोई बात नहीं है, हम अपनी बात अलग रख लेंगे, क्योंकि हमें सब लोग जानते हैं। तो एक दिन राजनाथ सिंह ने हमें बुला लिया था, राजनाथ सिंह थे और कृषि मंत्री थे, उन्होंने हमसे ये कहा था कि प्रधानमंत्री से मिलकर हम आपकी बात करवा देंगे और आपकी समस्या का समाधान करवा देंगे। हमारी एक मांग और रहती है, किसान आयोग का गठन होना चाहिए, ठीक है, किसान आयोग में सभी किसान रहेंगे और किसान आयोग ही अब फसलों के दाम तय करेगा, तब किसान स्वतंत्र माना जाएगा, नहीं तो किसान परतंत्र है। तो इस पे इन्होंने, राकेश टिकैत ने, कुछ तो कहते नाम क्यों लो, लेकिन जो सही बात है, ऐसा हल्ला उड़ाया कि राजनाथ ने भानु प्रताप को खरीद लिया, यानी कितने करोड़ रुपया दे दिया। ठीक है, और आपने राकेश टिकैत का नाम लिया। भानु जी, जो कल चक्का जाम होना है देश भर में, उसको देखते हुए राकेश टिकैत क्या संदेश देना चाहते हैं? चक्का जाम करने से क्या होगा, क्या संदेश, क्या मायने निकाले इनके? कौन? राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने हमें बदनाम किया था। मैं जो कह रहा हूं सुनो, राकेश टिकैत ने हमारे लिए कहा था, गांव में गया, फिर गांव वालों ने मारा, तब फिर लौट के आ गया, जबकि हम गांव में 60 दिन बाद आए हैं। तो ऐसा झूठ बोलने वाला नेता कतई हमें पसंद नहीं है। और ये जाम फार्म का जो लगा रहे हैं चक्कर, ये देश के खिलाफ है। ठीक है, ऐसे जाम करने वालों पर राजपाल लगना चाहिए। ठीक है भानु जी, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल सरकार और किसानों के बीच में वार्ता का दौर चल रहा था और फिलहाल वार्ता जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसे में क्या लगता है आपको, बातचीत की कोई गुंजाइश बची है? जिस तरीके से हिंसा हुई इसके बाद, यदि जाम बंद हो जाए और किसान अपने अपने घर चले जाएं और फिर नए सिरे से अपने क्षेत्र के एमपी, जैसे मुजफ्फरनगर के सांसद हैं कोई और हमारे यहाँ के सांसद हैं, उन लोगों से कहा जाए कि हमारी सरकार से बात करवाओ, हम बात करना चाहते हैं, तो 20, 50, 100 किसान जो अपने को नेता मानते हैं, उनकी बात हो जाएगी। क्यों नहीं करेंगे बात, सरकार क्यों नहीं करेगी बात? लेकिन लठ से कोई बात नहीं करता है। इस तरह से कि कांग्रेस आ जाए, अब कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस बढ़िया लग रही है सबको, लेकिन कांग्रेस में हम 11 में आए थे, 11 में और 13 में आए थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कुछ नहीं माना। और एक बार हम चौधरी जे राकेश के पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे, उनके साथ रहे हम, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, तो हम और वो लाल किले पर धरना लगाया था, और टिकैत साहब यानी महेंद्र सिंह टिकैत और हम थे, और 30 दिन तो रहे वहां, हमारी कोई बात नहीं मानी थी कांग्रेस ने, नरसिंह राव ने, और 31वें दिन हमने केवल ये कह दिया था कि अब हम सरकार का घेराव करेंगे। ठीक है, और वह घेराव का नाम लेते ही ऐसा लठ बजाओ। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर भानु प्रताप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी मुद्दे और अपनी जानकारी इस मुद्दे को लेकर रखने के लिए। तो ये थे ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जिन्होंने जो है फिलहाल दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अपना समर्थन इस कानून से जो है वापस ले लिया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के स्कूलों की। जो उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी से स्कूल खुल सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने 6 से 8 तक के स्कूलों को 15 फरवरी से खोलने का प्रस्ताव भेजा है, जिसे आज मंजूरी मिल सकती है। और वहीं कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों को 1 मार्च से खोलने का भी प्रस्ताव है। कोरोना काल के बाद जो है करीब पिछले 1 साल से स्कूल बंद हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षा विभाग को स्कूल खोलने को लेकर निर्देश दिया था। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने 6 से 8 तक के स्कूलों को 15 फरवरी से खोलने की तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने का प्रस्ताव सीएम योगी की मंजूरी के लिए भेज दिया है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बुलंदशहर से सत्यवीर है फोन लाइन पर। सत्यवीर, उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी से स्कूल खुल सकते हैं, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ व्यवस्थाएं इसको देखते हुए की गई है अभी तक? हाँ बिल्कुल साक्षी, देखिए आप बता दें, ये जो योगी जी के आदेश के अनुसार 15 फरवरी से खोले जाएंगे, जो 6 से फिलहाल जो शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो फिलहाल पूरी तैयारी कर ली गई है। और जो भी कोविड-19 को देखते हुए और सैनिटाइजर और 2 गज दूरी, ये पूरी जो फॉर्मेलिटी पूरी की जाएंगी। जी बिल्कुल। तो सत्यवीर, कक्षा जो है 6 से 8 तक के स्कूलों को खोला जाएगा, तो इसमें छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो इसको देखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं क्लासेस में क्या कुछ होगा? हाँ देखिए, जिस तरह से पहले की अपेक्षा देखा जाता है तो पहले जिस तरह से एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं तो वहाँ 25 बच्चे रखे जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो बैठे थे तो दूरी बनाई जाएगी, जिससे कि 1 गज 2 गज दूरी बन जाए, तो उस हिसाब से बैठा जाएगा। और मास्क पूरी तरह से बताया जाएगा कि जिस तरह से मास्क लगा आना है और सैनिटाइजर की तरह से ही उन्हें बैठाया जाएगा, और जो भी कोविड-19 की सुविधा है वो पूरी फॉलो की जाएंगी। जी, इसके अलावा क्या कोई और गाइडलाइंस जारी की गई हैं? सत्यवीर, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी सत्यवीर, उत्तर प्रदेश में चूंकि स्कूल खुलने हैं, क्या उसको देखते हुए क्या अभी तक कोई गाइडलाइंस सामने आई है? देखिए बिल्कुल, आप बता दो, जिस तरह से कोविड-19 के चलते जिस तरह से बच्चों की पूरी साल छुट्टी में चली गई है और जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी, तो जिस तरह से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस चीज का देखते हुए फिलहाल, क्योंकि जिस तरह से जो सालाना पेपर होते थे बच्चों के, वो टाइम आ चुका है, लगभग अप्रैल मई में पेपर हो जाया करते थे, तो उसको देखते हुए फिलहाल ये माना जा रहा है कि जैसे 2-3 महीने जब बच्चे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनको जो पुरानी जो फॉर्मेलिटी हो वापस आ जाए और बच्चे उसी संतुलन से जो है क्लासरूम में आना जाना चालू कर दें। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल हमारे संवाददाता दानवीर मुरादाबाद से लाइव आ चुके हैं। दानवीर, फिलहाल उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी से स्कूल खुल सकते हैं, इसको लेकर मुरादाबाद में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा मुरादाबाद की बात में, मुरादाबाद मंडल की बात करें तो मुरादाबाद मंडल में जो जैसे स्कूल की अब गाइडलाइन जारी की गई है कि फरवरी वो 15 मार्च में स्कूल खुलेंगे और पहली तारीख में जो स्कूल खुलेंगे, कुछ आगे पीछे तारीखें रखी गई हैं, लेकिन अभी फिक्स नहीं कह सकते जैसे तारीख में वो गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन अभी अधिकारियों से बात कर रहे हैं इस विषय को लेकर, तो अधिकारी भी अभी कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी आदेश हमारे पास नहीं आया है अभी तक, सिर्फ चैनल और टीवी तक ही नजर आ रहा है, क्योंकि अधिकारी से मेरी अभी बात हुई थी तो उन्होंने अभी नकारा है कि हमें कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई है। फिलहाल हम आपको बता दें, देखिए ये तरीके से कोरोना की महामारी से देश जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को वो जो गाइडलाइन जो सरकार द्वारा जारी की जाएगी, तो जो टीचर होंगे उन्हें बच्चों के द्वारा पालन करवाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें, जो व्यवस्थाएं स्कूल में, जैसे कुछ व्यवस्थाएं फेल हो सकती है, देखिए जैसे काफी समय से स्कूल में बच्चे नहीं गए हैं, तो बच्चों को आने में भी दिक्कतें होंगी और माँ बाप की जो गाइडेंस होते हैं वो बच्चों को भेजने में अभी सहमत है नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अभी एक अधिकारियों के बीच जाकर जानकारी जुटाने का काम किया जाएगा, जो बच्चों के परिवार वाले हैं उनसे भी मिलने का काम किया जाएगा, उसके बाद पूरा मामला सामने आएगा। जैसे सरकार ने तो आदेश दिए हैं कि स्कूल खोले जाएं, तो कहीं ना कहीं अभी बच्चे के जो माँ बाप है वो भेजे नहीं भेजे, स्कूल भेजने का काम करें ये नहीं करेंगे,
ये भी एक जानकारी का विषय है। लेकिन हम आपको बता दें, जैसे ही स्कूल खुले जाएंगे तो उसमें जो कोरोना काल है उसका खास ख्याल रखा जाएगा और बच्चों को उसी हिसाब से स्कूल में बैठाया जाएगा। जैसे कि स्कूल की कुछ व्यवस्थाएं पूर्ण की कर दी गई है, जैसे बच्चों के स्कूल में ड्रेसें बांटी गई थी, जूते बांटे गए थे, जो बच्चों को एक एक दो करके वो बुलाकर टीचर द्वारा वो काम पूरा स्कूल को करवा दिया गया है और स्कूलों में बराबर टीचर आने का काम कर रहे हैं। लगातार स्कूल में साफ सफाइयां रखी जा रही है। स्कूलों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं कहीं न कहीं पूरी तरीके से स्कूलों में दिखाई दे रही है। बात करें तो सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है तो कहीं ना कहीं कुछ टीचरों पर तो ये कह रहे हैं बच्चे आएंगे तो अच्छी बात है, आना चाहिए, क्योंकि पूरे साल की पढ़ाई बेकार हुई है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत खुशी अच्छी की बात है। जो परिवार है, जो गरीब परिवार है, जो स्कूलों में सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस मामले को ये सुनकर खबर खुश होते हुए नजर आएंगे और ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो गाइडलाइंस जारी है उसका ध्यान रखना जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया दानवीर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी से 6 से 8 तक के स्कूलों के लिए कक्षाएं जो हैं वो खुल जाएंगी। इसी के साथ फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।